तो क्लास 6 आज हम लोग एक नया चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में आज हम लोग सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इसके इनिशियल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे पॉइंट। अ पॉइंट गिव्स एन आइडिया ऑफ लोकेशन। इसमें ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ, ना थिकनेस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे एग्जाम्पल है, P is written as point P। दूसरा है, a line is a collection of infinite number of points extended endlessly in both directions। लाइन कहते हैं अनगिनत, मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर हम लोग एंडलेसली एक्सटेंड करें, मिलाएं एक दूसरे से, एक दोनों डायरेक्शन में, जैसे ऊपर नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट किसी में मिला सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। It has only length. It can be denoted by symbol। ये देखिए सिंबल यहाँ दिख रहा है, दोनों तरफ एरो होता है इसमें। It is named by either two capital letters of English alphabet or one small letter of English alphabet। जैसे एग्जाम्पल है, AB लाइन कह सकते हैं, या स्मॉल लेटर L से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाइन को। लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of a line which has two distinct endpoints। लाइन सेगमेंट लाइन का ही हिस्सा है, लाइन का ही टुकड़ा है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दो किनारे होते हैं। इट हैज़ अ डेफिनिट लेंथ बट नो ब्रेड्थ और थिकनेस। इसकी लेंथ डेफिनिट होती है लेकिन ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होती। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे AB लाइन सेगमेंट है तो AB कहेंगे इसे। उसके बाद है रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट। रे लाइन के वो पार्ट को कहते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट एंडलेसली होता है, मतलब दूसरा जो है एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, AB रे है, A उसका एंड पॉइंट है, लेकिन B डायरेक्शन में वो एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है, एरो दिखा रहा है उसमें। उसके बाद है प्लेन। प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। प्लेन उस फ्लैट सरफेस को कहते हैं जिसे हम लोग दो डायरेक्शन में एंडलेसली या ऑल डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, थिकनेस नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल है, पेज ऑफ अ पेपर, ब्लैक बोर्ड, फ्लोर ऑफ अ रूम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्लेन के। अब आता है कोलीनियर पॉइंट्स। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोलीनियर। जैसे यहाँ पे AB एक लाइन है जिस पे C एक पॉइंट है, या AC एक लाइन है जिस पे B एक पॉइंट है, तो ABC एक ही लाइन पे आ गए, इसलिए ABC कोलिनियर कहे जाएंगे। और नॉन कोलिनियर इसका उल्टा है। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। उसके बाद है क्लोज्ड फिगर। द फिगर्स विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे A से स्टार्ट किया और A पर ही ख़त्म कर रहे हैं इसको, इसलिए ये क्लोज फिगर है। B से स्टार्ट किया, B पर ही इसको ख़त्म कर रहे हैं। एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होता है, इसलिए इसे हम लोग क्लोज फिगर कहते हैं। सर्कल में भी C से स्टार्ट किया फिर C पर आ गए, तो ये एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया। तो फिगर 1 बिगिनस एंड एंड्स एट A। इसी तरह से फिगर 2 भी B पे स्टार्ट होता है, B पे ख़त्म होता है। फिगर 3 C पे स्टार्ट होता है, C पे ख़त्म होता है। ओपन फिगर क्या है? द फिगर्स विच डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, A से स्टार्ट हुआ और C पे ख़त्म हो गया, A पर नहीं आया। इसी तरह से P से स्टार्ट होकर B पे ख़त्म हो गया। इसी तरह X से स्टार्ट होकर Y पे ख़त्म हो गया फिगर नंबर 3 में। तो इस तरह से फिगर 1 स्टार्ट फ्रॉम A एंड एंड्स एट C, दोनों सेम पॉइंट नहीं है। फिगर 2 इट स्टार्ट्स एट B एंड एंड्स एट Q। फिगर 3 स्टार्ट्स एट X एंड एंड्स एट Y। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।